सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए तो उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो अपन लोग कहाँ पढ़ रहे थे? अपन लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि जो हमारा जो ये हाँ, अपन लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि भाई हमारे जो टीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो टीचर्स होते हैं हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है, कुछ स्टेट हैं हमारे, जो वहाँ पे इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस रख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको एग्जाम्पल समझूँ तो, अगर आपका कोई एग्जाम है, वो बार बार लीक हो रहा है। एग्जाम मतलब कि एक सही से वो कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है, या कि फेयर एंड फ्री सब नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ लर्नर्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने जाके एक क्या करना है, उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई अपन लोग करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अब उस पीसफुल प्रोटेस्ट करने में क्या हो रहा है कि उन लोगों ने, सब लोगों ने जाके क्या कर दिया, रोड ब्लॉक कर दी। अब रोड ब्लॉक करने से आपने तो अपना तो भला सोचा, लेकिन उस रोड ब्लॉक करने से दूसरों को तो नुकसान हो रहा है ना। दूसरों को हार्म पहुंच रही, कैसे? दूसरों मतलब कि अब कोई भी एग्जाम कहीं भी जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई एम्बुलेंस आ रही है, किसी की जान हाथों में लगी है। तो उस जान को रोकने के लिए, अब उस जान, वो इंसान का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ देता है कि प्रोवाइड कराता है कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 आप पहले बता दिया है। तो आखिर उसका तो नुकसान हो रहा है ना आपकी खुशी की वजह से। सो ये होता है कि कुछ स्टेट्स ने हमारे ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी डाल के रखी हैं। बट वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है वो क्या होती हैं, वो हमारा आर नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। वो डिसाइड नहीं करेगा कोर्ट्स की, हमारा जो कोर्ट्स है वो डिसाइड करेगा। एंड थर्ड वन इज, सम ऑफ देम आर इन नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड सम आर इन पॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि जो नेगेटिव होते हैं, वो इस बेसिस से बोले जा रहे हैं कि वो, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। जो हमारा स्टेट है उनके ऊपर क्या है, कुछ लिमिटेशन रखी गई, इसलिए वो क्या होते हैं, क्या हो जा रहे हैं, नेगेटिव इन नेचर हो जा रहे हैं। एंड जो पॉजिटिव नेचर में है, वो इसलिए है ताकि वो स्टेट्स पर क्या रख रहे हैं, वो सर्टेन प्रिविलेज दे रहे हैं, किसको, पर्सन को, इंडिविजुअल्स को। इसलिए उनको बोला जा रहा है कि वो क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है। एंड जैसे कि दे आर जस्टिसेबल बाय द कोर्ट्स है। एंड दैट मीन्स कि अगर कोई भी आपके राइट्स को वॉलेशन कर रहा है, तो इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उससे कहीं भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का हनन या फिर वॉलेशन हो रहा है। और वो, जैसे कि हमने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, ये परमानेंटली नहीं होते हैं। अब ये परमानेंटली नहीं होते हैं, अब इसका क्या मतलब होगा? हाँ, दे कैन दे कैन रिपील them but only by a constitutional amendment act, not by an ordinary act। अब अगर हम बात करें इसकी कि ये जो होते हैं, ये सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है ये नॉट परमानेंट नहीं है। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है परमानेंट। तो ये परमानेंटली हमारे पास नहीं होते। दे कैन, द पार्लियामेंट कैन रिपील और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। कहने का मतलब ये है कि अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। अब ये कैसे होता है, ये आप लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे, कितनी मेजोरिटी माइनॉरिटी से क्या होता है, ये आप लोग सब पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें। किसी भी आप ऑर्डिनरी एक्ट से इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को। समझ रहे? अब जैसे कि हमने पहले बताया कि दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पहले इसको डिस्कस किया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तभी बोला जा रहा है कि आप, जो अगर मौलिक अधिकार का अमेंडमेंट करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉलेशन नहीं होना चाहिए। एंड अब दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द
ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये नेशनल इमरजेंसी में भी इनको सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्ट राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 and 21। फर्दर ये बोला जा रहा है कि हाँ, अगर सिर्फ आर्टिकल जो 20 है और 21 है, उसको उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास क्या है वो फंडामेंटल राइट्स है, उनको हाँ अपन लोग सस्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि क्या माना जाता है कि जब अब सस्पेंशन की मतलब कौन सी नेशनल, अब बात करते हैं कि भाई इमरजेंसी तो लग गई, अब कौन सी इमरजेंसी। इमरजेंसी कहने का मतलब ये है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि मतलब कि कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर से बिटवीन कंट्रीज से वॉर हो रही, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। यानी कि अगर इंटरनली कोई इंटरनल इमरजेंसी लगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये रिटेल रहेंगे, मतलब कि ये बने रहेंगे, रिटेन रहेंगे उस टाइम पे। कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी देन उसको आप इन सबको सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। और जैसे कि अपन लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे their application can be restricted while martial law is in force। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये होगा कि इनका जो ऑपरेशन होगा ना, इनका जो एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, तभी इनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब मार्शल लॉ यानी जो मिलिट्री रूल होगा तभी वो अगर लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक आप लोगों ने वो पढ़ा होगा एफएसपा। एफएसपा जो कि ये हर जगह वैलिड नहीं है, आप हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये उन्हीं रीजन में अप्लाई होता है, मेजरली मेजोरली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे ज्यादा नक्सलवादी है, नक्सलिज्म है, या फिर कहीं पे ज्यादा बहुत ही एक्सटर्नल इमरजेंसी बनी रहती, वो वहीं पे ज्यादा अप्लाई होता है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं मिलिट्री रूल या फिर मार्शल रूल। यानी यहाँ जहाँ पे एफएसपा लग जाता है वहां पे पूरी तरह से कंप्लीटली अंडर वो जो रीजन होता है, कंप्लीटली अंडर द मिलिट्री रूल चल रहा होता है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहां पर मार्शल लॉ यानी कि जो मिलिट्री रूल लगा होगा वहीं पे। अंडर एबनॉर्मल, जहां पे कोई सर्कमस्टेंसेस जो कि आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हो, कंट्रोल करने पर क्या हो, वो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल करने के, वहां पर नागरिक है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो वहां पे जो पहले ये सिचुएशन है अपने उसको रिस्टोर कर सकें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ये जो मिलिट्री रूल होता है ये बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू द नेशनल इमरजेंसी, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इम्पोसिबल, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, बट फ्यू ऑफ देम कैन बी इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ मेड फॉर गिविंग देम इफेक्ट टू देम। दैट मीन्स कि कुछ सेल्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट फ्यू ऑफ देम कैन बी इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे कि आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है इस वीडियो के माध्यम से, सो अगले लेक्चर में आप लोग ये पढ़ेंगे कि जो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा, ये सब क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, और आर्टिकल 14, 18 ये सब कहाँ कहाँ रखें, इनके बारे में क्या बताया, ये सब आप लोग एक सेपरेट वीडियो में अगले लेक्चर में डालने वाले हैं। सो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।